हेलो एवरीवन। बिहार में निकली हैं बम्पर भर्तियां किसकी? वर्क इंस्पेक्टर की। ठीक है, ये मैकेनिकल वालों का स्पेशली है। लेवल 2 की इसमें आपकी सैलरी रहेगी। कितनी वैकेंसी हम देख लेते हैं। 493 है और 165 ये बैकलॉग वाली है। ठीक है, बात करते हैं इसमें आपकी जैसे कि एलिजिबिलिटी के बारे में। तो मिनिमम इतनी एलिजिबिलिटी चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष संस्थान से मैट्रिक मतलब 10वीं पास चाहिए। उसके साथ साथ औद्योगिक की प्रशिक्षित आईटीआई का आपका मैकेनिस्ट वाला एंड फिटर, वायरमैनशिप, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का किसी का भी आईटीआई का डिप्लोमा, आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो इस ट्रेड से आपकी इन चारों में से किसी में भी आपकी आईटीआई होगी तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। दैट्स इट, और किसी के लिए अलाउ नहीं है। चाहे आप डिप्लोमा किए हो, चाहे इंजीनियरिंग किए हो, उससे बीटेक किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो ट्रेड के दुरुस्त शिक्षा से अर्जित उत्तीर्ण की अधिमान्यता नहीं दी जाएगी। और अर्थात उक्त ट्रेड के केवल नियत कोर्स से अर्जित उत्तीर्ण ही अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये जो कोर्स ये है ना, केवल इसी पे ही दी जाएगी। ये चीज विशेष ध्यान रखना, 10th और ये आईटीआई। ठीक है, अब यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। भैया देखो 10th है और फिर आईटीआई है, तो इसके मतलब तो एज इसमें मिनिमम रखी है 18। तो कितना भी होगा, आपने 12th कर चुके होंगे। ठीक है, दैट्स इट, है ना। और अब वो भी एज आपकी 1/8/2025 से कैलकुलेट की जाएगी, अभी आज से 4-5 महीने पहले से। ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। अनरिजर्व को 37 साल तक वाले इसमें भर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं डेट्स की, क्योंकि इसमें डेट्स थोड़ी चेंज हो चुकी है। क्योंकि पहले डेट्स थी 12/12 से लेके 12/1। ठीक है, 12 जनवरी तक थी। पर अब ये जो डेट हो गई है वो हो चुकी है 8 फरवरी। ठीक है, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी है। फटाफट से जाके आप फॉर्म भर दें। ठीक है, ये अपडेट हुई है तो मैंने सोचा आपको फिर अपडेट कर दूं। 27 तारीख को ये चीज अपडेट आ गई थी। यहाँ पे बात देख लेते हैं, आरक्षण वगैरह जो भी चीज़ होगा वो बिहार के अकॉर्डिंग जो होगा वही चीज़ आपको मिलेगा। और अदर स्टेट वाले फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आपके पास जैसे कि अगर आप किस अनरिजर्व में भर सकते हैं। ठीक है, इसमें ओनली। ठीक, तो इसमें जितनी वैकेंसी उसमें आप भर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आप बाहर के जाते हो, मतलब जैसे कि मतलब ये है यूपी के आना चाहे, राजस्थान के आना चाहे, आ सकते हैं, पर केवल इसमें। और किसी भी अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इसमें रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सीधी सटीक सी बात। और आपका मैट्रिकुलेशन 10वीं पास किसी भी बोर्ड से, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सामान्यतः उम्मीदवार जन्मतिथि ही मान्य होगी। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होगी वही मान्य होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे 10 वर्षों की छूट है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प। ठीक है, आलोक दिव्यांग को, ठीक है, दिव्यांग कैंडिडेट को 10 वर्षों की छूट क्या मान्य है। नेक्स्ट, और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो फटाफट से अगर किसी के पास इतनी एलिजिबिलिटी हो तो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और आपका फॉर्म भरने की जो फीस है वो मात्र 100 रुपये है। ठीक है, और पेमेंट वगैरह ऑनलाइन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। मतलब आपका एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और जिसमें कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, 100 अंकों का होगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम 100 क्वेश्चन तो मान के चलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर होगा। पाठ्यक्रम क्या, प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो कुछ इस तरीके का। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे आपके, और सारे मल्टीपल चॉइस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और 2 घंटे का आपकी पेपर होगा। ठीक, और परीक्षा में आईटीआई मैकेनिस्ट फिटर वायरमैन इलेक्ट्रिसिस्ट एवं, ठीक है, के एंड 10th, ठीक है, के स्तर तक के प्रश्न होंगे। जिसमें से 15 प्रश्न आपके मैकेनिस्ट से होंगे, 15 फिटर से होंगे, 15 वायरमैन से होंगे और 15 इलेक्ट्रिशियन से होंगे। मतलब कि टोटल कितने हो गए, 60। और 20 प्रश्न आपके गणित के होंगे। ठीक, कितने हो गए, 80। अब बचे कितने, 20। ठीक है, इस जो कि 10th लेवल के आसपास होंगे, बीएसईबी के मैट्रिक के 10th के लेवल के स्तर के होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 10th लेवल का आएगा। एंड अब 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, टोटल हो गए आपके 100। तो कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आएंगे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं लैंग्वेज का। नेक्स्ट, अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित ये सारी ट्रेड स्तरीय तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित मैट्रिक दशम, ठीक है, स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, जो आपने बिहार से ये जो किया है आईटीआई का, इसके आधार पर, और जो 10th जो बिहार में जो 10th का सिलेबस है, ठीक है, मैथमेटिक्स का या जीएस वगैरह का, ठीक है, तो उसके आधार पे आपके आएंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली बात है, एक से अधिक दिन पेपर होगा तो पक्का ही होगा। ठीक है, सही के लिए 1 दिया जाएगा, कटेगा 1/4। तो ये सिंपल सी बात होगी, नेगेटिव मार्किंग का भी डाउट आपका क्लियर हो गया। ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन इनसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग तो आगे मैं चीज जब एग्जाम होगा तब उसके आधार पर होगा, टोटल वैकेंसी के आधार पर। ठीक है, अब और इससे अतिरिक्त मुझे तो नहीं लग रहा। फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये आपके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और किसी भी तरीके का अगर रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लेकिन वो बिहार वाला होना चाहिए, सेंट्रल वाला या अदर स्टेट वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन चीज 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मैं आपको स्टेटस दे दूंगा, ताकि वो आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको दिमाग में आए उस वक्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोटिफिकेशन बस इतना ही था। ठीक है,
किसी और के साथ जय हिंद। जैसे इसका एग्जामिनेशन होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अप्लाई करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।